Hello there, future of the country. Welcome back to our channel CK24. Today we will discuss the chapter polynomials. As you can see on the screen, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें टॉपिक है ग्राफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ नंबर्स ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर आपके पास जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, अगर मान लीजिए कि आपके पास y इक्वल टू पी एक्स है, यहाँ लिखा हुआ ना y इक्वल टू पी एक्स, ये पॉलिनोमियल है। इफ इट एग्जिस्ट इज x कोऑर्डिनेट आप जानते ही हैं, दिस इज x कोऑर्डिनेट of the point where the graph of y equal to px intersect, suppose here intersect, right, the axis x। तो चलिए एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। ये हम लोगों का ग्राफ है, ये ग्राफ है आपका। इसमें देखिए कि इस पॉइंट पे ये कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे। ये क्या है? एक्स एक्सिस। ये क्या है? वाई एक्सिस। ये क्या है? एक्स डैश। ये क्या है? वाई डैश। ठीक है। इन द above graph, the graph intersects the x axis at only one point. The number of zero is what? Number of zero of the corresponding polynomial is 1। ठीक है। अब एग्जाम्पल 2 से समझने का कोशिश करते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y डैश, इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो कर्व है ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। सर ये अगर एक्स डैश की ओर भी करेगा तो काउंट करेंगे क्या? हाँ, ये इस लीनियर पे, इस पे कहीं पे वो इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ करे, यहाँ करे, यहाँ करे, मतलब लीनियर में वो कहीं भी इंटरसेक्ट कर, हॉरिजॉन्टल, तो उसको हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। काउंट करते हैं 1 and 2। So in the above graph, the graph intersects the x-axis at exactly 2 points. So number of zero of the corresponding of polynomial is 2। इसका कितना हो जाएगा? 2। ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 3 लेते हैं। इस एग्जाम्पल पे ये जो कर्व है तो समझ ही जाएंगे, हॉरिजॉन्टली क्या है? एक्स एक्सिस है और वर्टिकली वाई एक्सिस। ठीक है। चलिए ये कर्व यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला। इस ड्यूरेशन में उसने 3 पॉइंट्स पर कट किया एक्स एक्सिस। तो ऑब्वियसली इसके जो जीरोज होंगे वो 3 होंगे। चलिए सेंटेंस है, इन द अबव ग्राफ द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट द 3 पॉइंट्स, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल इज 3। नहीं, अब एग्जाम्पल 4 ले लेते हैं एक बार, जो कि टच ही नहीं करता है जब वो वाई है। तो यहाँ पे एक कर्व कहीं भी टच नहीं कर रहा है, किसी भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस का कट नहीं कर रहा है, या इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो मेरा आंसर क्या होगा? इन द अबव ग्राफ द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, द करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस। इसके जीरोस क्या है? नहीं है। ठीक है। अगर इस तरह से देखा जाए तो अगर सीबीएसई बोर्ड हो, जैक हो, इसमें 1 मार्क्स आपके मिल जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप जानते हैं कि नहीं कि जीरोस को कैसे डिसाइड किया जाता है। तो एक्स एक्सिस को वो इंटरसेक्ट करेगा तो जीरो डिसाइड होता है पॉलिनोमियल में। ठीक है। अब चलते हैं आगे। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मान लीजिए ए रियल नंबर के है, इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो पी एक्स पॉलिनोमियल क्या है मेरे पास? पी एक्स। तो अगर उसका जीरोस है, पी एक्स इक्वल टू जीरो होता है, तो उसका अगर जीरोस के है तो हम लोग लिखते हैं पॉलिनोमियल के इक्वल टू जीरो। In this case, k is also called the root of the equation px equal to 0। इसका रूट भी बोलते हैं, जीरोस को हम लोग रूट भी बोलते हैं। रूट का मतलब
स्टार्टिंग, जड़, जीरोस को हम लोग रूट भी बोलते हैं। ठीक है, नोट कर करना है अपने दिमाग में, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस। अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसका जो जीरोस होगा वो n जीरोस होगा। ठीक है, चलिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि 2x ऑफ -9/2 + 9 इक्वल टू -9 + 9 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, इसने क्या किया, 2 को कैंसिल कर दिया और ये जो -9 +9 होता है ये 0 हो गया। तो -9/2 इज द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल अगर है और आपके पास पॉलिनोमियल 2x + 9 है, because 2 and -3 are the zeros of the quadratic polynomial x² + x - 6। ये दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन ये 2x + 9 है तो हमको क्या मिला, 0। तो ये सेटिस्फाइड कर दिया कंडीशन को, यानी -9/2 इज द जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा में बोलता है कि अगर 2 and -3 आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तब हमारे पास क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ठीक है, x के जगह हमको क्या लगाना है, 2 रखना है, -3 रखना है ना। तो इसने भी वैसे ही सॉल्व किया। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे अगर x² है तो यहाँ पे 2², उसके बाद क्या होगा +2, उसके बाद -6, क्योंकि यहाँ पे x है। तो यहाँ पे देखते हैं 4 + 2 - 6 इक्वल टू 0। नहीं, एक कंडीशन हो गया। अब x² के जगह हम लोग क्या रखते हैं, -3, तो -3² हो गया, प्लस 2, यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या रखते हैं, -3। ठीक है, उसके बाद -6, यहाँ पे -6 होगा। ये दिया हुआ है पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब कि 0 होना चाहिए, क्योंकि px = 0 है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो 3 3 जन है, अगर -3² है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे 9 लिखते हैं और यहाँ पे साइन प्लस का होता है। उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस लिखते हैं। 3 हो गया, -6। अब ये दोनों आदमी एक जैसा है तो क्या लिखते हैं, -3 या -6 कितना हो जाता है, -9। हमने पाया 0। इस तरह से कर सकते हैं कि 2 and 3 -3 आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px = x³ - 3x² - 6x + 8। इसे हम लोग ट्रायल करके देखेंगे। ट्रायल में पहले हम लोग 1 डालेंगे। ठीक है, हमने 1 डाला और हमें 0 मिल गया। तो बाई फैक्टर थ्योरम हमको अगर 1 डाले तो हमको क्या मिल जाएगा, फैक्टर क्या मिल जाएगा, x - 1। ठीक है, अगर 0 आ गया क्योंकि px = 0 है। अब क्या हुआ कि p हम इसको लेट कर लिए कि px = x³। लेट क्या करना है, यहाँ तो दिया हुआ है ना, गिवन। ठीक है, अब हम क्या किए, यहाँ पे x³ लिखा हुआ है, हमने इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ लिख दिया x और -2x लिख दिया, क्योंकि 2x² इसमें दोनों में कॉमन ले लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कॉमन लेंगे भी तो ये कितना हो जाता है, 3x हो जाता है, नहीं हो जाता। तो 2x 1 हो गया, 2x² हो गया, इससे क्या चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, अब समझते हैं। यहाँ पे समझने का कोशिश ये है कि बहुत बच्चा सोचता होगा कि आखिर ये हुआ कैसे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, देखें थोड़ा सा। हमें क्या लाना है, x - 1। तो इसने क्या किया, इस 2 आदमी को ले लिया। ठीक है, फिर इसने क्या किया, ये 2 आदमी को ले लिया, फिर इसने क्या किया, ये 2 आदमी को ले लिया। तो इसलिए क्या किया, इस दोनों में से क्या किया, एक
एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या मेरे को मिलेगा एक्स माइनस वन। यहाँ पे क्या किया उसने 2x ले लिया, तो 2x ले लिया तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, x दोनों में से कॉमन आ गया, हम लोग टेकआउट कर लिए ब्रैकेट के बाहर, तो हमको क्या मिला x माइनस वन। ठीक है, फिर मैंने माइनस 8x प्लस 8, तो यहाँ पे मैंने क्या किया 8 ले लिया, तो क्या मिला आपको x माइनस वन, यही तो यहाँ पे लिखा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, जो भी कॉमन है पहले लिख दो, x माइनस वन तीनों में, तीनों टर्म में है ना, तो उसके बाद इसको ब्रैकेट में डाल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, इसको लिखने के बाद इसको भी फैक्टराइज उसने किया, तो इसको जब फैक्टराइज किया, हाँ और एक चीज बताना चाहेंगे, फैक्टराइजेशन में आपका कॉम्पिटेंसीज होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तभी ये बन पाएगा, अन्यथा आप इसमें हर्डल महसूस करें। ठीक है, तो मैंने x माइनस वन कर लिया ऐसे करके, इसका भी मैंने क्या किया फैक्टराइज कर दिया x माइनस, तो फैक्टराइजेशन भी आपको करना चाहिए, x माइनस टू होना चाहिए, x प्लस टू हो जाए। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ, तब अब क्योंकि हमको पॉलिनोमियल है भाई, कितने जीरोस होने चाहिए, इसके पावर 3 है तो 3 जीरोस होने चाहिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या हो गया 0, तो हम लोग मान लो कि x माइनस वन इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो x इक्वल टू क्या मिला 1 मिला, और x माइनस फोर इक्वल टू 0 लिखते हैं तो x इक्वल टू 4 मिला, और x प्लस टू लिखते हैं तो हम लोग को 0 करते हैं, तो x इक्वल टू क्या मिला माइनस टू, तो px इक्वल टू 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 1 हमारे पास होगा, 4 होगा और माइनस टू। इस तरह से हम लोग जीरोस पॉलिनोमियल को फाइंड करते हैं, और thus the zeros of px are 1, 4 and 2। रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।